क्या आपके पास कभी ऐसी कोई योजना थी जो आपको बहुत शानदार लगी, लेकिन फिर पता चला कि परमेश्वर ने तो उससे भी अच्छा कुछ सोचा हुआ था? आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरेंगे जो हमें दिखाती है कि परमेश्वर किस तरह अद्भुत तरीकों से काम करते हैं, अक्सर हमारी कल्पनाओं से भी परे। हम 2 शमूएल 7, एक इतिहास 17, भजन संहिता 15 और 1.100 के अंशों का अध्ययन करेंगे, जहां हम दाऊद के लिए परमेश्वर के अद्भुत वादे को देखते हैं, एक ऐसा वादा जो इतिहास भर में गूंजता है, अनंत काल तक। इन अंशों का मुख्य संदेश 2 शमूएल 7 के 11 और 12 वचनों में दाऊद से कही गई परमेश्वर की बातों में मिलता है। प्रभु आपसे यह घोषणा करते हैं कि स्वयं प्रभु आपके लिए एक घर स्थापित करेंगे। जब आपके दिन पूरे हो जाएंगे और आप अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करेंगे, तब मैं आपके वंशज को, जो आपका ही रक्त और मांस होगा, आपके स्थान पर उठाऊंगा और मैं उसके राज्य को स्थिर करूंगा। यह कथन इस महत्वपूर्ण सत्य को प्रकट करता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए अक्सर हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं और सपनों से कहीं अधिक होती हैं। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब दाऊद अपने महल में बस चुका होता है और शांति के समय का आनंद ले रहा होता है। इस आराम के क्षण में दाऊद परमेश्वर की ओर मुड़ता है और वह प्रभु के लिए एक घर, एक स्थायी मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त करता है जो चलायमान तंबू का स्थान ले सके। यह एक महान विचार लगता है ना? लेकिन परमेश्वर की योजनाएं कुछ और ही थीं। उस रात परमेश्वर भविष्यवक्ता नातान से बात करते हैं और एक ऐसा वादा प्रकट करते हैं जो इतिहास की दिशा को बदल देगा। दाऊद के परमेश्वर के लिए घर बनाने के बजाय परमेश्वर यह घोषणा करते हैं कि वह दाऊद के लिए एक घर बनाएंगे। यह कोई भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक वंश होगा जो सदा बना रहेगा। दाऊद के प्रति परमेश्वर का यह वादा अपने विस्तार में अत्यंत अद्भुत है। वह दाऊद को उसके अतीत में अपनी विश्वास योग्यता की याद दिलाते हैं। कैसे उन्होंने दाऊद को चरवाहों के बीच से उठाकर राजा बनाया। फिर वह दाऊद से वादा करते हैं कि वह उसका नाम महान बनाएंगे, इस्राएल को एक स्थायी निवास स्थान देंगे और सबसे अद्भुत रूप से दाऊद के वंशजों के माध्यम से उसका सिंहासन सदा के लिए स्थापित करेंगे। यह वादा दाऊद के तत्काल उत्तराधिकारियों से आगे की ओर संकेत करता है, अंतिम राजा, मसीहा, यीशु मसीह की ओर। यह इस बात का सुंदर उदाहरण है कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान और दूरगामी होती हैं। इस वादे के प्रति दाऊद की प्रतिक्रिया अत्यंत भावुक कर देने वाली है। वह भीतर जाकर प्रभु के सामने बैठ जाते हैं, उसकी भलाई से अभिभूत होकर। उसकी प्रार्थना, जो 2 शमूएल 7 के 18 से 29 आयतों में दर्ज है, नम्रता और विश्वास का एक आदर्श है। दाऊद इस प्रकार आरंभ करता है, मैं कौन हूं, हे प्रभु परमेश्वर, और मेरा घराना क्या है जो आपने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। वह यह स्वीकार करता है कि परमेश्वर की आशीषें उसके अपने गुणों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हैं। इस खंड में सम्मिलित भजन प्रतिज्ञा किए गए राजा के स्वभाव और सच्ची उपासना के स्वरूप के बारे में अतिरिक्त समझ प्रदान करता है। भजन संहिता 15 उस प्रकार के व्यक्ति का वर्णन करती है जो परमेश्वर की उपस्थिति में वास कर सकता है, जो ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है, सत्य बोलता है और दूसरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करता है। यह स्मरण कराता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उस उत्तरदायित्व के साथ आती हैं कि हम ऐसा जीवन जिए जो उसको महिमा मिले। भजन संहिता 110 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कई बार नए नियम में यीशु के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। यह एक ऐसे राजा की बात करता है जो मेल्कीसेदेक की विधि में एक याजक भी है, जो मसीह के राजा और महायाजक दोनों के द्वैत भूमिका की ओर संकेत करता है।
यह भजन हमें स्मरण कराता है कि दाऊद से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा की अंतिम पूर्ति यीशु मसीह में होती है। मुझे आपके साथ ईमानदार होना होगा। मुझे यह एहसास हो गया है कि मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में हूं। मैंने भी दाऊद की तरह परमेश्वर की भलाई के बारे में सोचने में कुछ समय बिताया है। जब मैंने मेरी और मेरे परिवार के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर ध्यान किया, तो मैं विस्मय में भर गया। मैंने उसे कई बार निराश किया है, लेकिन उसने मुझे कभी कभी भी निराश नहीं किया। वह अत्यंत भला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह अंतिम चरण ऐसा हो जिसमें मैं उसकी महिमा कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां उसके साथ चलें और यीशु को राजाओं के राजा और महान महायाजक के रूप में जानें, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाते हैं। जब मैं अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ने के बारे में सोचता हूं, तो इसके लिए इन अंशों में बहुत कुछ है जिसे हम आज के समय में लागू कर सकते हैं। तो हम इन सत्यों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? इस पर विश्वास करें कि परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए आपकी अपनी योजनाओं से कहीं अधिक महान हैं। उसकी अगुवाई के लिए खुले रहें, भले ही वह आपकी अपेक्षाओं से भिन्न हो। और परमेश्वर के आशीर्वादों का उत्तर विनम्रता और कृतज्ञता के साथ दें, यह पहचानते हुए कि वे उसके अनुग्रह से आते हैं, न कि हमारे गुणों के कारण। फिर ईमानदारी और न्याय के साथ जीवन जिएं, उस चरित्र को अपनाते हुए जैसा कि भजन संहिता 15 में वर्णित है। याद रखें कि परमेश्वर के आशीर्वादों के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और यह देखने के लिए सतर्क रहें कि कहीं परमेश्वर आपके जीवन में एक घर, एक विश्वास की विरासत, एक ऐसा प्रभाव जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों से परे हो, तो नहीं बना रहे। और यह याद रखें कि परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं अंततः यीशु मसीहा में पूरी होती हैं। अपने जीवन और आशाओं का केंद्र उसी को बनाएं। दाऊद से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमेशा अपनी शाश्वत योजनाओं को पूरा कर रहे हैं, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्हें हम पहले से नहीं देख सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आपको अपनी योजनाओं को छोड़कर परमेश्वर की महान दृष्टि पर भरोसा करने की आवश्यकता है? आप दाऊद की तरह विनम्रता और कृतज्ञता से भरा हृदय कैसे विकसित कर सकते हैं? याद रखें, दाऊद की तरह हम भी एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। यह परमेश्वर की छुटकारे और पुनर्स्थापन की कहानी है। हमारी भूमिका है उस पर भरोसा करना, उसकी अगुवाई का पालन करना और ऐसा जीवन जीना जो उसके नाम को आदर दे। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे माध्यम से कुछ बना रहे हैं, कुछ ऐसा जो अत्यंत अद्भुत और शाश्वत है, ऐसा कुछ जो हम स्वयं अपने बलबूते पर कभी नहीं बना सकते। इसलिए अपनी इच्छा से ऊपर परमेश्वर की इच्छा को खोजने का संकल्प लें और इस पर भरोसा रखें कि उसकी प्रतिज्ञाएं और योजनाएं सिद्ध और शाश्वत हैं।